नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार दारोगा के लिए मिनी टेस्ट संख्या 6। तो इस 50 प्रश्नों के मिनी टेस्ट में आप अपना स्कोर चेक कीजिए और बताइए कि आप कितना स्कोर पार कर पा रहे हैं। अगर आपका 35 प्लस स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर इससे कम है तो आपको जो है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का सबसे सूखा भाग है। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे सूखा भाग जो है वह है पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो फ्लाइट 3 मिशन को लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अमेरिका ने जो है जियो फ्लाइट यानी इंफ्रारेड सिस्टम जियो फ्लाइट 3 को लॉन्च किया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे डायनेमिक शहरों में भारत के 6 शहरों ने जगह बनाई है। इन शहरों में निम्न में से कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। ऑप्शन ए रांची। अगला प्रश्न है, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? यानी आनंदम जो है ये किसने शुरू की है? आनंदम योजना जो है किसने शुरू की है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी झारखंड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किस शहर को राज्य की तीसरी राजधानी घोषित की है? यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अभी वीरभद्र सिंह नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि तीसरी राजधानी कौन सी बनी थी हिमाचल प्रदेश की, तो ऑप्शन ए है धर्मशाला, ऑप्शन बी है मनाली, ऑप्शन सी है मंडी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मशाला को तीसरी राजधानी वीरभद्र सिंह द्वारा घोषित की गई थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है? द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम आहूजा, ऑप्शन बी सिद्धार्थ थोराट, ऑप्शन सी अभिमन्यु सिंह या ऑप्शन डी शत्रुजीत नाथ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शत्रुजीत नाथ ने द कराची डिसेप्शन पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी मकबरा या ऑप्शन डी जूट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न है, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957 या ऑप्शन डी 1958।
तो भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली जो है वह शुरू की थी 1957 में। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन बी यहाँ हो गया टेलीविजन, ऑप्शन सी कंप्यूटर या ऑप्शन डी चावल। तो इनमें से किसका विनिमय मूल्य है केवल? किसका केवल विनिमय मूल्य है? तो वह है हीरा, वह है हीरा। हीरे को पैसे से केवल एक्सचेंज किया जा सकता है, केवल एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे आपके पास है, मैंने खरीदा, मेरे पास है, आपने खरीदा, ऐसा होते रहता है। लेकिन इस हीरे के ऊपर, इस डायमंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कंप्यूटर जो है, इसका यूज कीजिएगा तो ये पुराना हो जाएगा, टेलीविज़न भी हो जाएगा, चावल ख़त्म ही हो जाएगा। एक हीरा ही है जो सालों साल चलते रहता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 26% या ऑप्शन डी 28%। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है। अभी ये डाटा जो है इसमें 1 पॉइंट कुछ समथिंग % जो है ऐड हो गया है, यानी कि अब जो हो गया है वो 25 से ज़्यादा और 24 से ज़्यादा और 25 से कम है। इनके बीच में ही ये डाटा वैरी कर रहा है। तो ऑप्शन बी मान लेते हैं कि सही है हमारा, ऑप्शन बी जो उसके काफ़ी नज़दीक है। प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवाएं, ऑप्शन सी भारी उद्योग या ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 56 से 61 वाली जो थी उसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं? संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 97 या ऑप्शन डी 99। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संघ सूची में टोटल 97 विषय हैं, 97, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने या ऑप्शन डी 12 महीने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 माह का गैप हो सकता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1979। तो संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं वो शामिल किए गए थे 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको ऐड किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत है। ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम,
ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2 से 3 हेक्टेयर, या ऑप्शन डी 3 से 4 हेक्टेयर। तो छोटे किसान वो किसान है जिनके पास जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 20, या ऑप्शन डी 22। तो अगर बात करें तो कुछ समय पहले भारत में बैंक राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कुछ अलग थी, लेकिन अभी जो है टोटल 12 है, क्योंकि कई सारे बैंकों का मर्जर हो गया है, कई सारे बैंकों का मर्जर हुआ है। तो अब कुल नेशनलाइज्ड बैंक जो है भारत में वो 12 हैं, जो इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, 1854 से 56 क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए रूस और तुर्की, ऑप्शन बी यूएसए और इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस और जापान, या ऑप्शन डी इंग्लैंड और फ्रांस। तो क्रीमियन युद्ध जो है वह लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच, ऑप्शन ए रूस और तुर्की। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी टिटियन, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची, या ऑप्शन डी राफेल। तो लास्ट सपर जो है वो लियोनार्डो दा विंची की एक कृति है, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वाराह मिहिर थे, ऑप्शन ए एक एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन बी एक स्पेस शटल है, या ऑप्शन सी एक पावर स्टेशन है, या ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर है। तो वाराह मिहिर जो है वो प्राचीन खगोलविद हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, ऑप्शन डी। प्रश्न है, स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आराम की नौकरी, ऑप्शन बी स्वगतभाषी, ऑप्शन सी निराशावादी, या ऑप्शन डी फिलैंथ्रोपिस्ट। तो जो अपने से बात करने वाला होता है उसको बोला जाता है स्वगत भाषी, इसको सोलिलोकी बोला जाता है अंग्रेजी में, स्वगत भाषी यानी खुद से बात करने वाला। अगला प्रश्न है, विभ्रंश घाटी बनती है, ऑप्शन ए 2 एंटीक्लाइज के बीच, ऑप्शन बी 2 भ्रंशों के बीच, ऑप्शन सी अभिन्नत द्रोणी का कटाव, या ऑप्शन डी ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारण। तो विभ्रंश घाटी जो है ये 2 भ्रंशों के बीच होती है, 2 भ्रंशों के बीच होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है, अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है, ऑप्शन ए चांड, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी नासिर, या ऑप्शन डी टांगानाइका। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील जो है वह नासिर झील है, ऑप्शन सी नासिर झील। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी 31। तो अभी वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में जिन न्यायाधीशों की संख्या है वो 1+33 है, यानी टोटल 34 न्यायाधीश अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पदों की स्वीकृति हुई है। 33 जो है अन्य, और एक मुख्य न्यायाधीश जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें नहीं है। 34 न्यायाधीश जो हैं उसमें स्वीकृत पद है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के समय अशांति कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी
पुष्कलव, ऑप्शन सी तक्षशिला या ऑप्शन डी राजगृह। तो बिंदुसार के समय अशांति जो थी वह तक्षशिला में थी, ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला प्रश्न है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी पाश्विक अपर्दन, ऑप्शन सी घर्षण या ऑप्शन डी द्रव चालित क्रिया। तो किसी भी नदी के चौड़ा होने का कारण जो है वह भूक्षरण है या पाश्विक अपर्दन, इसी को बोला जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी सिक्किम में या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम या ऑप्शन सी मेघालय। दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो छूट गया है शायद। तो नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ऑप्शन ए परिरेखा हल चालन द्वारा, ऑप्शन बी खेती की खाद का प्रयोग करके, ऑप्शन सी पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा या ऑप्शन डी फसल आवर्तन द्वारा। तो मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को से बचाने के लिए पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा उसको रोका जा सकता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, ऑप्शन ए बरौनी में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में या ऑप्शन सी डिगबोई में। तो भारत में पहली तेल परिष्करणशाला जो है वह स्थापित की गई थी डिगबोई में, ऑप्शन सी डिगबोई असम में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का, ऑप्शन ए निःशुल्क, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट, ऑप्शन सी उपभोक्ता या ऑप्शन डी पूंजीगत। तो मशीन टूल जो है यह पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है, ऑप्शन डी पूंजीगत वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है, गंधार कला मिश्रण थी, ऑप्शन ए मूर्ति कला की भारतीय और यूनानी शैलियों का, ऑप्शन बी मूर्ति कला की भारतीय और चीनी शैलियों का, ऑप्शन सी मूर्ति कलाओं की भारतीय और फारसी शैलियों का। तो गंधार कला जो थी यह थी मूर्ति कला की भारतीय और यूनानी शैली का मिक्सचर था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुहम्मद गौआन प्रसिद्ध वजीर और वकील था, ऑप्शन ए कश्मीर का, ऑप्शन बी मैसूर का, ऑप्शन सी बहमनी राज्य का या ऑप्शन डी गुजरात का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मुहम्मद गौआन जो था यह बहमनी का एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, ऑप्शन सी। प्रश्न है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को नापने वाला एक सूचकांक है, ऑप्शन ए जीवन निर्वाह की लागत का सूचकांक, ऑप्शन बी थोक कीमत सूचकांक या ऑप्शन सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अल्पाधिकार में होते हैं, अल्पाधिकार में होते हैं, ऑप्शन ए एक विक्रेता, ऑप्शन बी कुछ विक्रेता, ऑप्शन सी 2 विक्रेता भारत में, या 3 विक्रेता। तो अल्पाधिकार में जो होता है इसमें कुछ विक्रेता होते हैं, ऑप्शन बी कुछ विक्रेता होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, ऑप्शन ए व्यय विधि द्वारा, ऑप्शन बी उत्पादन और आय विधियों द्वारा, ऑप्शन सी उत्पाद विधि द्वारा, या ऑप्शन डी आय विधि द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्पाद और आय विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है, नियत लागत होती है, सदा बढ़ती हुई, सदा घटती हुई, सदा घटती हुई, या सदा गिरती हुई, या सदा स्थिर और नियत। तो किसी फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत जो होती है वह होती है सदा स्थिर, सदा स्थिर और नियत होती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास करता है, ऑप्शन ए विखंडित अनेक दलों की प्रणाली में, ऑप्शन बी प्रबल अनेक दलों की प्रणाली में, ऑप्शन सी एक दल की प्रणाली में, या ऑप्शन डी 2 दलों की प्रणाली में। तो फासिज्म जो है वह एक दल की प्रणाली में यकीन करता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी कर्मचारी चयन आयोग, या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मचारी चयन आयोग, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी डी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, या ऑप्शन डी बार्थोलोमियो दियाज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो था वह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था भारत में, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर दिए भाई लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए क्योंकि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। अगला प्रश्न देखते हैं, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, ऑप्शन ए दासता का अंत, ऑप्शन बी ठगों का दमन, ऑप्शन सी सती प्रथा का अंत, या ऑप्शन डी धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो विलियम बेंटिक ने इसमें से दासता का अंत नहीं लागू किया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया, ऑप्शन ए विधि का सार तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी तीसरी संपदा कौन सी है, या ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, यानी पर्णपाती के अलावा इसमें कौन सा है। तो इसमें 3 पर्णपाती होंगे और एक दूसरी किसी टाइप का होगा। तो ऑप्शन ए चंदन काष्ठ, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी सागौन टीक, या ऑप्शन डी साल। तो देवदार जो है
यह पर्णपाती नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, उत्कृष्ट मृदा है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी रुक्ष, ऑप्शन सी काली या ऑप्शन डी लाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि उत्तर भारत के यानी तटीय मैदानों और उत्तर भारत में कौन सी मृदा है, तो जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। ऑप्शन ए सरंध्र, ऑप्शन बी पारगम्य, ऑप्शन सी मितजलभृत या ऑप्शन डी जलभर या जलभृद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जलभृद। जलभर या जलभृद जो है वो अपने अंदर से जल का खुला प्रवाह होने देती है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, परामर्शदायी अधिकार, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। ऑप्शन ए संघीय विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई सजेशन मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो सजेशन देता है और मानना न मानना वो राष्ट्रपति का काम होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन या ऑप्शन डी 13 दिन। तो धन विधेयक को पारित करने के लिए या पास करने के लिए राज्यसभा के पास 14 दिन का वक्त होता है। यदि 14 दिन तक राज्यसभा उस बिल को वापिस अगर लोकसभा को नहीं भेजती है तो उसे पास मान लिया जाएगा, उसे पास मान लिया जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य केवल जो चुन के आए हुए हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विशिष्ट भारतीय या विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है। ऑप्शन ए बाल दिवस, ऑप्शन बी गांधी जयंती, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या ऑप्शन डी शिक्षक दिवस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किसी के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन ए दिरहम, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन सी रील या ऑप्शन डी रियाल। तो जो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है वो रैंड है। ऑप्शन बी रैंड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।